नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। आज तारीख है 7 मार्च 2021 और आज एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग सेशन में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का। तो इसके पोस्ट कोड की बात करें तो पोस्ट कोड था इसका 867 7 मार्च 2021 को। तो हम डिस्कस करने वाले इसका जीके सेक्शन। तो जीके में बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के। इसमें जियोग्राफी और जो जनरल साइंस सेक्शन है वो इसमें मिसिंग है। मिसिंग इसलिए है, जीके सेक्शन में मिसिंग है क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट में दिया गया है। जो इसमें बाकी क्वेश्चन है उसमें जियोग्राफी और जनरल साइंस काफ़ी मात्रा में दिया गया है, इसलिए इसे जीके से कट कर दिया गया है। तो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो है आपकी 7 क्वेश्चन। और उसके बाद बात करें आपकी पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जैसे हम एग्जाम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूँगा पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स एज यूजल काफ़ी कम पूछे गई है, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी इसमें कम कर दी गई है। रीजनिंग के भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसमें भी आपका एक ब्लड रिलेशन है और एक आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका हिमाचल जीके की जो वेटेज है वो एज यूजल काफ़ी ज़्यादा है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिमाचल जीके की बात करें, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर इसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। तो इसमें 4 करंट अफेयर पूछे गए हैं। कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर पूछे गए हैं वो कब के पूछे गए हैं आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। और उसके बाद बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश के 3 क्वेश्चन और हिंदी के 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही। डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है, उस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। तो ये कब इसकी खोज की गई थी? 1921 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज वॉज मोस्टली यूज फॉर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म। बौद्ध धर्म के फैलाव के लिए ज़्यादातर प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी थी? तो ये थी पाली भाषा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ जीरो। तो निम्न में से किसने शून्य का सिद्धांत इसका प्रतिपादन किया था? तो आर्यभट्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, फेमस बैटल ऑफ तालीकोट वॉज फॉट इन। तालीकोट का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये कब हुआ था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी 1565 में। नेक्स्ट, औरंगजेब वॉज द सन ऑफ। औरंगजेब किसका बेटा था? शाहजहाँ का था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हु वॉज कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया। नए भारत का पैगंबर किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी श्री राम कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ। तो ये लीडर थे बारदोली सत्याग्रह के और यहीं पे इन्हें नाम दिया गया था सरदार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका इंडियन हिस्ट्री ख़त्म हो रहा है और इंडियन हिस्ट्री का हमने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, तो उसकी जानकारी आगे मैं दूंगा आपको किस तरह से वो क्वेश्चन बैंक का मिल सकता है। नेक्स्ट आपका है इंडियन पॉलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद ऐसा जो संसद की नागरिकत्व के अधिकार का नियमन करने की सत्ता देता है? तो हमें इंडिया में जो राइट ऑफ सिटीजनशिप है तो उन्हें रेगुलेट कौन कर सकता है? हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। तो ये जो राइट उन्हें दिया गया है ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 11 में। तो यहाँ आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जो राइट ऑफ सिटीजन है उन्हें रेगुलेट कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? हमारी पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल है आपका 11। नेक्स्ट, विच रिट इज कॉल्ड बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो इनमें से कौन सी
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्राचीर ये याचिका कहा जाता है। इसका नाम दिया गया है बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो ऑप्शन बी हैबियस कॉर्पस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 के हैं, इन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम ईच मेंबर कैन एक्सप्रेस इट्स वर्डिक्ट बाय। एकल जो हस्तांतरित मतदान प्रणाली है उसमें प्रत्येक सदस्य अपना जो विचार है, अपना जो मत है प्रस्तुत कर सकता है। किस तरह से? वोटिंग फॉर ऑल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका, सभी के लिए वोटिंग के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इन लोकसभा? लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो वो है 552, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका इंडियन पॉलिटी खत्म हो रहा है, यहाँ से आपका इकोनॉमिक स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज ए गुड हुज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज। इनमें से वो वस्तु कौन सी है जिसकी मात्रा की मांग घटती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो जो इन्फीरियर गुड है, जो चीपर चीज़ें होती है, चीपर गुड्स होती है, तो उनकी डिमांड घटती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। और यहाँ पे उल्टा होता है, इनकी डिमांड इंक्रीज कब करती है? जब जो कंज्यूमर की इनकम है वो कम हो जाती है। जब आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा, इनकम नहीं रहेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है आप जो सस्ती चीज़ें हैं वो नहीं क्यों खरीदोगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इन्फीरियर गुड करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, डिफ्लेशन इज ए सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग। डिफ्लेशन जिसे हम कहते हैं अपस्फीति, तो ये कैसे सिचुएशन है? इसमें क्या होता है, मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 74 क्या है? अ मैन ट्रेवल 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, देन ट्रेवल 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, फर्दर ट्रेवल 4 किलोमीटर टू नॉर्थ, हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलिए इसको मैं आपको फोटो के माध्यम से समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो ये आपके पास नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इसमें क्या बोला था, कोई व्यक्ति है वो स्टार्ट कर रहा है किसी पॉइंट से और कहाँ गया? नॉर्थ में गया 4 किलोमीटर। तो ये हमने मान लिया ए पॉइंट, 4 किलोमीटर गया नॉर्थ में, तो बी पॉइंट पे पहुँच गया। उसके बाद वो जाता है ईस्ट में 6 किलोमीटर, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो वो कहाँ पहुँच गया? सी पॉइंट पे। उसके बाद वो फिर से 4 किलोमीटर चला आपका नॉर्थ की साइड, तो वो कहाँ पहुँचा? यहाँ से चला ए पॉइंट से और डी पॉइंट पे आपका पहुँच गया। उसके बाद आपसे पूछा क्या है? ए टू डी, ये आपके पास डिस्टेंस कितना होगा स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन लगा दी और इसको क्या किया, एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना इजी रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल में। तो आपके पास इसमें क्या होता है, आपके पास राइट एंगल में जो ये आपके पास कर्ण जिसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, तो ये आपके पास क्या होता है, मान लेते हैं ये है ए, ये है डी पॉइंट। तो ए और डी की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ जो आपका बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस जो आपके पास यहाँ पे हाइट है उसका स्क्वायर। तो बेस आपके पास क्या है? ए का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपके पास डी और ई, इन दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास सिंपली इनकी वैल्यू आ गई। अगर आपके पास ये 6 किलोमीटर है तो यानी कि ये जो वैल्यू आपके पास ये भी 6 किलोमीटर है। और अगर आपके पास ये 4 किलोमीटर है तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 किलोमीटर, और 4 टोटल हो गया 8 किलोमीटर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो और ये बन गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और टोटल सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास 10। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो और देख सकते हो किस तरह से इसे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, डी बी का पिता है, बी सी की ननद है तथा ए की पुत्री है, ए का डी से किस प्रकार संबंध है? तो देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे बोला है कि डी बी का पिता है, बी का पिता कौन है? डी। और यहीं पे बोला है कि बी ए की पुत्री है, बी ए की पुत्री है, यानी कि बी की माँ कौन होगी? ए।
तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। तो वही पूछा है यहाँ पे कि ए का डी से क्या संबंध है, तो ये क्या है, इसकी पत्नी है, वाइफ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो यहाँ पे जो ननद का केस दिया गया है वो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। उसके बाद है आपका हिमाचल जीके। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन लगता है हिमाचल जीके के, स्पेशली कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डार्विन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन सी बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सूही मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो सूही मेला कहाँ होता है आपका, चंबा में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। बीर बिलिंग ये फेमस किसके लिए, पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। स्पीति किस नदी की सहायक नदी है, ये है सतलुज की सहायक नदी। मंतलाई लेक ये किस जिले में स्थित है, तो मंतलाई आपकी पड़ती है कुल्लू में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोहर सब डिवीज़न, गोहर उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये है आपका मंडी में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ एचपी हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो न्यायिक आयुक्त थे वो कौन थे, जस्टिस JN बनर्जी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। हाईएस्ट माउंटेन पास हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा जो पहाड़ी दर्रा है वो कौन सा है, पारांगला, 83 का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो क्वेश्चन बैंक था उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो ये है आपकी पंडो, पंडो पड़ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है, गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सागोली की संधि जो हुई थी 1815 में, डेट इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी अंग्रेजों और किसके बीच में, गोरखाओं के बीच में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, बहादुरगढ़ ये जो किला है ये किस राजा की ग्रीष्म काल का महल था, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विजयचंद का। नेक्स्ट, तारीख ए रियासत सिरमौर, तो ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक, जो लास्ट पेपर हुआ था आई थिंक होटल इंस्पेक्टर का, उसमें पूछा गया था। तो ये किताब किसने लिखी थी, रणजौर सिंह ने, तारीख ए रियासत सिरमौर। नेक्स्ट, NIT कहाँ पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है हमीरपुर में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो ये है आपका शिमला में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है, ये है टांकरी, ऑप्शन से करेक्ट आंसर इसका। और यहाँ पे आपका हिमाचल जीके खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके यहाँ पे जरूर बताएं कि हिमाचल जीके के कितने क्वेश्चन आपको ऐसा लगा कि जो रिपीटेड है, क्योंकि हमने हिमाचल जीके के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार किया है जिसमें आपके लेटेस्ट और जो प्रीवियस क्वेश्चन है हिमाचल जीके के वो उसमें सारे कवर किए गए हैं। 1400 के आसपास हमारा जो क्वेश्चन बैंक है हिमाचल जीके का वो कवर है। अगर आपको वो चाहिए मैं बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, किस तरह से आप उसे ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत की जो प्रथम महिला सैन्य राजनयिक बनी वो कौन थी, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द इंडियाज फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी अंजलि सिंह। तो बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर इसमें है आपकी सितंबर और नवंबर 2019 के जो करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं। तो ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटेड है हमीरपुर बोर्ड से, क्योंकि जो उनका पैटर्न रहता है वो रहता था कि लेटेस्ट करंट अफेयर पूछे जाते थे, तो ये लेटेस्ट तो हुए नहीं, 2 साल पहले के करंट अफेयर पूछ के रखे हैं इसमें। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इससे काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है जो IIT के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं जो IIT की, तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। लेटेस्ट एग्जाम कुछ में आपका लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा जा रहा है, जो कि पूछना भी चाहिए लेटेस्ट लास्ट की 3-4 मंथ से, और कुछ जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें बहुत ही पुराना पूछा जा रहा है। तो इससे जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि करंट अफेयर पढ़े तो कौन से मंथ के पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन क्रिकेटर टू कंप्लीट 100 T20 इंटरनेशनल,
तो ये थे आपके रोहित शर्मा, जिन्होंने अभी हाल ही में 2019 में T20 अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने थे। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बैन द इस्लामिक आउटफिट अलारडोल रिसेंटली? तो किस देश ने अभी हाल ही में इस्लामिक जो पहनावा है जिसका नाम है अलारडोल, इस पे प्रतिबंध लगाया था? तो 93 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बांग्लादेश। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इन्फिनेटिव मील इन एक्सचेंज फॉर प्लास्टिक वेट? तो किस राज्य सरकार ने भी प्लास्टिक दो भोजन लो ये पहला आरंभ की थी? तो ये की थी उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है मंगलकारी, जो हमारी इच्छा के अनुकूल होता है, ऑस्पिशियस। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अनफेवरेबल, ठीक है, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु टॉक्स वेरी लिटिल। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इमोशन कम बताता हो, कम बात करता हो, अपनी फीलिंग ज़्यादा शेयर नहीं करता, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? रिजर्व्ड। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, यू शुड अडेयर टू योर प्रिंसिपल। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, नाय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये तो जो संधि विच्छेद है लेटेस्ट में पूछा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका, नाई प्लस अक। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी विशेष करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, असुर का परिवाची क्या होगा? ये होगा रजनीचर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो ये तो था आज का जीके में। बाकी अगर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यू चाहिए जिसमें हमने कंप्लीट किया है, क्वेश्चन बैंक तैयार किया है 500 जो प्रीवियस एमसीक्यूज है वो हमने उसमें कंपाइल किए हुए हैं, और साथ साथ 1400 हिमाचल जीके के क्वेश्चन जिसमें प्रीवियस और लेटेस्ट क्वेश्चन कंबाइन है, तो वो भी आपको मिल सकते हैं। तो इन्हें आप परचेज किस तरह से कर सकते हैं? अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो आईटी की, तो उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ भी बनाई है, और 1400 हिमाचल जीके के क्वेश्चन भी हमारे पास है, और उसके बाद हमारे पास है जो प्रीवियस कंप्यूटर एमसीक्यूज पूछे गए हैं हमीरपुर के द्वारा 500, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। 500 इंडियन हिस्ट्री की प्रीवियस एमसीक्यूज वो भी हमारे पास अवेलेबल है, और करंट पे भी हमारे पास है नवंबर दिसंबर जनवरी, लेकिन ये हमारे पास लेटेस्ट है। और इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो उनको लेने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9882547254 पे। और उसके साथ ही साथ हमने एक मेगा स्पेशल ऑफर चलाया है शिवरात्रि के लिए, जिसमें आपको एक कॉम्बो पैक दिया जा रहा है, जिसमें जोआ की जो 10 टेस्ट सीरीज़ है वो भी मिलेगी, हिमाचल जी की जो भी मैंने बात की 1400 क्वेश्चन की वो भी मिलेंगे, कंप्यूटर के एमसीक्यूज ये भी मिलेंगे, इंडियन हिस्ट्री ये भी आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ जो करंट अफेयर है नवंबर दिसंबर और जनवरी 2021 के, वो भी आपको एक ही पैक में दिए जाएंगे, और इसकी कॉस्ट है कि सिर्फ 250 रुपये। अगर आप जोआ की तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ हिमाचल जी के इंडियन हिस्ट्री और करंट अफेयर चाहिए, तो उसे भी आप ले सकते हो सिर्फ 150 रुपये में। और ये ऑफ़र काफ़ी लिमिटेड रहेगा, काफ़ी अच्छा ऑफर है अगर आप तैयारी कर रहे हो जोआ आईटी की। तो आज के लिए सिर्फ फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।